डॉक्टर नादा, ये बताइए कि जब ईद का मौका शुरू होता है और जो ईद से जस्ट एक पहले वाला महीना होता है, तो इसमें वो शादी सीज़न बाकायदा ऑन हो जाता है और जो ब्राइड्स टू बी और ग्रूम्स टू बी होते हैं स्पेशली, वो अपने स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए रुख करते हैं, आप लोगों की तरफ आते हैं। सो मुझे ये बताइए कि इस बार कौन सी ऐसी 3 हिट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप ब्राइड्स और ग्रूम्स को देने वाली हैं और उनको बताने वाली हैं कि भाई ये जो मौसम है और जिसके बाद आपका शादी सीज़न शुरू होने वाला है, ये ट्रीटमेंट्स आपके लिए फ़िट होंगी या सूटेबल होंगी? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी सोनिया। ट्रीटमेंट रियली डिपेंड्स ऑन द स्किन, ठीक है। अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। If somebody wants a glow and they have like a normal skin, तो उसमें हम स्किन बूस्टर्स, PRP, ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो करते हैं। There's special kinds of hydrofacials with glow peels जो हम करते हैं और instant glow आती है। There's something called the Q-switched laser. If the skin is right, अगर वो सही है, आप उस एक्ने प्रोन नहीं है, तो फिर हम उसमें क्यू स्विच वगैरह भी करते हैं। सो इट्स डिफरेंट, बेसिकली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ही होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। बट अगर एक्सट्रीम ग्लो चाहिए तो हाइड्रोफेशियल, स्किन बूस्टर, अभी तो कुछ स्किन बूस्टर विद अमाइनो एसिड्स आए हुए हैं जो हम डायरेक्टली स्किन में इंजेक्ट करते हैं, उससे भी इंस्टेंट ग्लो आता है। सो लॉट्स ऑफ देम। बट अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, इफ़ यू हैव एक्ने और अगर स्कार्स हैं या कोई मिलाजमा या छाइयाँ हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 4-5 महीने पहले से स्टार्ट करनी चाहिए ट्रीटमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाए, दुल्हन दूल्हा को चाहिए, जो ब्राइड टू बी या ग्रूम्स टू बी हैं, कि वो फिर 3 से 4 महीने पहले अपनी स्किन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये नेचुरल हैं, ये आपके अपने कोलेजन को बनाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज एक चीज़ जब नेचुरली हो रही होती है, उसमें स्टीरॉइड्स नहीं है, उसमें मर्करी नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक अंदर से हेल्दी ग्लो आती है एंड दैट्स व्हाट वी वांट। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़्यादातर जो आपके पास ब्राइड्स टू बी आती हैं, उनके मेन कंसर्न्स क्या होते हैं स्किन को लेकर? मेन कंसर्न तो एक्ने होता है, एक्ने, और या एक्ने की वजह से जो दाग धब्बे रह जाते हैं, हाँ जी, जो दाने होते हैं ना फेस पे, एक्ने होता है। फिर जो दाग धब्बे उसके रह जाते हैं वो होता है। उसके अलावा छाइयाँ, अनइवन स्किन टोन, मोस्टली तो यही होता है, या चेहरे पे बाल। ओके, और जो वो होते हैं दुल्हा मियाँ जब आते हैं आपकी तरफ और वो मुझसे उनके क्या कंसर्न्स होते हैं, कि वो क्या चाह रहे होते हैं कि स्किन अच्छी हो जाए, या क्या उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? उनकी मोस्टली डिमांड बस स्किन की थोड़ी सी ग्लो की होती है, वो भी जनरली जो ब्राइड टू बी होती है अपने फैंसेस के कहने पे ही आते हैं। अच्छा, खुद से कम ही आते हैं। ओके, वैसे मैं चाहूँगी कि हम बेसिकली फॉर ग्रो, थोड़ी स्किन बेहतर हो जाए, फ्रेश हो जाए। अच्छा, वैसे एंड एक्ने, ऑफ कोर्स। मुझे बताइए कि अगर हम कंपेयर करें कुछ सालों पहले और अभी के बारे में, तो ब्राइड्स तो बहुत आया करती थी, लेकिन लाइक ग्रूम टू बी, यानी कि जिन लड़कों की शादी होने वाली होती है, वो इतना रुख नहीं किया करते थे। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ बड़ी चेंज हुई है और जहाँ पे दुल्हनें ब्राइड टू बीज आया करती थी, अब उतने ही ग्रूम्स टू बी भी आपके पास मौजूद होते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए? आते हैं, लेकिन अभी भी फीमेल ज़्यादा आती हैं। अच्छा, अगर मेल्स आते भी हैं तो दोस्तों के कहने पे या किसी फीमेल की मदर, सिस्टर, फैंसी की रिकमेंडेशन पे आते हैं। बट यह सब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, ट्रेंड इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आते हैं, मेल हज़रात भी आते हैं और उनको भी थोड़ी सी है कि अब अपनी थोड़ा फेस को बेहतर करें, एक्ने हो तो उसको ट्रीट करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जब अगर दाने हैं तो बहुत सारे लोग बेसन मल रहे होते हैं फेस के ऊपर या राइस पाउडर लगा रहे होते हैं। दे डोंट नो कि इट्स अ प्रॉपर मेडिकल इशू, राइट? तो उसको मेडिकली ही ट्रीट किया जाता है ना। यू हैव टू ट्रीट इट मेडिकली अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, तो फिर कहीं जाके एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जो ये बात की है ना, हमारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए कि भाई अभी शादी होने वाली है, तो 1 महीना नहीं, मिनिमम आप 3 से 4 महीने रखें और फिर जो है अपनी स्किन को ट्रीटमेंट दें,